अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलांडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय इंस्टाग्राम लाइव। सो एवरीवन, मेरी तबीयत बहुत सारे भाई बहन को पता नहीं है कि मैं एडमिट थी मेडिकल पे और मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं था। फ़िलहाल अभी थोड़ी सी ठीक हूँ और बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगी। बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगी। वीडियो बनाने की भी ताकत नहीं है, मेरा खड़ी होने की भी ताकत नहीं है। सो मैं बताना चाहूँगी कि मैं 25 दिसंबर अभी फ़िलहाल गई थी बुगबुगा गांव पतावीरा बरगढ़ को। तो मुझे बुलाया गया था उमा महेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव में चीफ गेस्ट में। तो सभी बुगबुगा गांव वासी को मेरी नमन। उमा महेश्वर मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के पूरे टीम को नमन और मेरे जितने भाई बहन सपोर्टर को नमन और लक्ष्मण भाई, निमाई भाई जो मुझे बुलाए थे तो उनको भी नमन करती हूँ। और मेरे प्रोड्यूसर पिंटू सर, मेरे अयामा समोलो प्रिया फूलों के पिंटू सर और मेरे भाई, मैं अपने भगवान मानती हूँ मेरे भाई को, मेरे कमलेश भाई को प्रणाम। सो एवरीवन, मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगी कि मेरी तबीयत 23 तारीख से बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं खड़ी तक नहीं हो पा रही थी और मैं जब मेडिकल में एडमिट थी, जो मैं वहाँ पे भी मेरे कुछ फैंस थे और मेरी मतलब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, उल्टी लेटरिंग इतना हो रहा था कि मेरे शरीर में कोई ताकत थी। अभी भी फ़िलहाल देख रहे हो मैं बात भी किस तरीके से करती हूँ, किस तरीके से कर अभी फ़िलहाल बात आवाज़ भी निकल रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। तो फिर मैं आप सभी से बात कर रही हूँ, आवाज़ निकल रहा है बोल के तो मैं बताना चाहूँगी कि 25 तारीख, देखो मैं 24 तारीख को इतना ज़्यादा सीरियस हो गई, रात को ही मुझे एडमिट किया गया था। 23 तारीख से मैं प्राइवेट में मेडिसिन खा रही थी, काम नहीं दिया मैं, क्योंकि मुझे जाना ही था सोच के। और ये बुलावा, मैं इंसान की बुलावा नहीं मानती हूँ, मैं अपने ऊपर वाले की बुलावा में मानती हूँ। और जिसके साथ ऊपर वाले होते हैं उसको कुछ भी नहीं होता है। आत्मविश्वास अगर रखोगे ना तो कुछ भी नहीं होता है। जब मैं मेडिकल में थी एवरीवन, तो मेरी खड़े होने की भी सेंस नहीं थी। मैं मतलब इतना ज़्यादा लेटरिंग, कुछ भी खाऊं, मुझे तो डॉक्टर खाना पीना पूरा मना कर दिए थे। सैलन से मैं जी रही थी और सिर्फ चूड़ा केला और चीनी खाओ बोल के, वो भी पेट में नहीं रह रहा था। मुझे सैलन में ही मतलब मेरी जान थी, सोच लो। तो फिर मैं जब 25 तारीख की सुबह हुआ तो मेरी ताकत ही नहीं था। मेडिकल पे भी कुछ फैंस थे, वो भी बोले कि रुखसाना आप कैसे जाओगे, आपकी ताकत नहीं है, आप चल नहीं पा रहे हो, आप क्या इतना दूर की सफ़र करोगे और स्टेज चढ़ोगे। मैं बोली कि मुझे इंसान की बुलावा में मानती हूँ कि मेरे ऊपर वाले की बुलावा है ये, और मैं उनके ऊपर इतना विश्वास रखती हूँ कि कोई चीज़ अगर मेरे लिए अच्छी है तो वो मेरे लिए ही करते हैं। और ये भी शायद मेरी जीवन की परीक्षा ही है और मैं अपने ऊपर वाले की बुलावा को कभी ठुकरा नहीं सकती हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगी। तो मैं 2 बजे से निकली, लेकिन लेटरिन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर में बोली मैं सैलन आने के बाद चढ़ाऊँगी, तो वो बोले आप 5 बजे आ जाना और साइन मार के जाओ, बिना साइन से हम आपको छोड़ेंगे नहीं, तो डिस्चार्ज पेपर लेके जाओ। तो मैं बोली मैं साइन मार के जा रही हूँ, 5 बजे आ जाऊँगी बोल के मैं मेडिकल छोड़ के मैं तुरंत आई 2 बजे से। फिर जाके लेटरिन में बैठी, कंटिन्यू लेटरिन हो रहा है। मैं फिर बोली ऊपर वाले आप ही मुझे स्ट्रॉन्ग बना के लेके जाओ और खड़ा करो स्टेज पे। एवरीवन, ये लास्ट 2 बजे ही लेटरिन हुआ। मैं गाड़ी में बैठी, पूरा स्टॉप। 8 बजे पहुंची, जब घर दादा के घर गई, दादा के घर एंट्री हुई, मुझे बाथरूम जाना है पहले बोली। फिर वहाँ पे फिर से पूरा लेटरिन हुआ, फिर बंद। मैं बोली अब नहीं, मुझे स्टेज चढ़ना है, मुझे अच्छे से जाना है। तो फिर जब देखो मैं स्टेज तक जैसे कदम रखी गाड़ी से नीचे, कहाँ से आया इतना शक्ति मुझे भी पता नहीं।
मेडिकल में जितने लोग मुझे देख रहे थे ना, वीडियो देख के मुझे ऐसे करके देख रहे हैं, इतनी ताकत है आपके अंदर। लेकिन ताकत देने वाले तो वो है। मैं 1 सेकंड तक मेडिकल में ऐसे दीवार को हाथ में रख रख के चल रही थी। हाँ, मतलब बेड को पकड़ पकड़ के चल रही थी। इतनी मतलब ताकत बिल्कुल भी नहीं था मेरी, ऐसी हो गई थी। लेकिन जैसे ही स्टेज तक गई, मेरी ताकत क्या देखोगे, मेरी खुशी क्या देखोगे। मैं वीडियो पे भी अपलोड करी हूँ, 2 वीडियो, अभी पूरा वीडियो तो अपलोड करूँगी। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं सब जनता तो इतना ज़्यादा प्यार करे हैं, गाँव के इतने लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता ही है। लेकिन मैं जब गई तो सब बोल रहे हैं हमारी तरफ। एक साइड ही बहुत सारे भाई सब खड़े थे, मेरे फैंस सब खड़े थे। बोलूँगी भाई बोलने से गुस्सा हो जाते हैं। मेरे फैंस सब खड़े थे, तो वो बोल रहे हैं हमारे तरफ देखो। लेकिन पूरे चारों ओर घिर गया। जब गई तो पूरे चारों ओर घिर गया था। और मैं वही समय की टाइम में फील कर सकती हूँ कि मेरे अंदर मेरे ऊपर वाले की ताकत थी वो, और मुझे खड़ा करने वाले वो थे। तो हमेशा याद रखो, विश्वास अगर ऊपर वाले पे रखोगे ना, वो हमेशा सही करते हैं। हमारे साथ कोई अगर बुरा करने की चाहे, उनको ऊपर वाले सभी के सुनते हैं, बुरा भी सुनते हैं, अच्छे भी सुनते हैं। लेकिन कोई मैं तो कभी भी किसी की बुरा सोचती नहीं हूँ, ना बुरा करूँगी कभी। क्योंकि मेरे लिए मैं जो चाहती हूँ मैं वो कर्म करूँगी ही। और मैं किसी की बुराई से मेरी विजय हो बोल के मैं नहीं चाहूँगी। मैं किसी की अच्छाई से मेरी विजय हो, मैं वो ही चाहूँगी। और कोई अगर मेरी बुराई कर भी रहा है तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आपकी अच्छाई को काट रहे हो और मेरी बुराई कर रहे हो। क्योंकि मेरे साथ जो है ना, मेरे ऊपर वाले, मैं सभी को बहुत विश्वास रखती हूँ, और वो मुझे हमेशा साथ देते आए हैं और साथ देते जाएंगे। मैं सोशल मीडिया पे किसी के साथ कंपटीशन करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं खुद की कॉम्पिटिटर खुद हूँ। इस दुनिया में जन्म ही नहीं हुआ है मेरे कॉम्पिटिटर को ही। मैं गाना को देखो, मुझे 3 बार मुझे स्टेज पे बुला रहे थे कि रुखसाना आप गाना गाओ। मैं उल्टा ही गा रही हूँ। पता नहीं मुझे, मैं उल्टा ही गा रही हूँ। फिर सोची हूँ, फिर सीधा गा रही हूँ, फिर उल्टा गा रही हूँ। तो फिर मैं सोची, और सब वहाँ पे कुछ भाई जो मुझे बोले कि मेरे खास करके लक्ष्मण भाई और मेरे और एक भाई बोले कि तबीयत ख़राब है आपकी, और फिर भी इस तरीके से आप स्टेज पे आए, हमें मिले, लोगों को एंटरटेन करे, उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। आप बस आए, खड़े हुए, बहुत बड़ी बात है। और इतने आगे तक गए हो, मतलब डांस फैंस भी मैं बोली वहाँ पे, मैं माइक पे नहीं बोली हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे बोली हूँ कि मैं ऐसे थोड़ी ना चली जाऊँगी, बाजा बजाओ नाच के जाऊँगी बोल के। नहीं तो मैं अगर तबीयत ठीक होता तो और भी ख़तरनाक होता। लेकिन जितना भी हुआ है ना, उनके आशीर्वाद से हुआ है। तो गाँव वासी को बोलूँगी, मेरे जनता को बोलूँगी, पूरे टीम को बोलूँगी कि कोटि कोटि नमन। और प्रोड्यूसर पिंटू सर और कमलेश भाई को भी बोलूँगी, सॉरी आपकी सॉन्ग को मैंने उल्टा सीधा कर दिया। मेरी मम्मी एक चीज़ सिखाते हैं कि कोई भी चीज़ गलती हो तो उससे कुछ सीखो, गलती से भागो नहीं, उसका सामना भी करना सीखो गलती की रियलाइज़ करके। तो मेरी गलती हुई है तो मैं पूरी सोशल मीडिया पे बोलूँगी कि हाँ मैंने उल्टा सीधा गाना गाया है। मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। ये 3 सैलन चढ़ा के बस मैं गई हूँ, बिना खाना पीना, पेट में एक अनाज नहीं है। मेरी ताकत आप सब जान सकते हो क्या होगा उस समय। मुझे खुद को मैं ये सोचती थी कि स्टेज में कहीं गिर ना जाऊँ। एक टाइम के लिए मैं वही सोच के मैं एक भाई को बोली मैं स्टेज से नीचे उतरूँगी, आप हाथ पकड़ो। वो भाई मेरा हाथ पकड़े, पूरा गाँव वासी देखे हाथ पकड़ के मैं फिर नीचे उतरी हूँ। फिर मैं सोची नहीं, मेरे साथ ऊपर वाले हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा, चलो इतना दूर तो लेके आए हैं तो वो लेके जाएंगे। जैसे ही पूरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, सभी से मिली, बहुत अच्छा लगा।
और फिर भवानीपटना आई, फिर से सुबह देखो, फिर जब पहुंची फिर लेटरिन गई हूँ। देखो उतना टाइम से पूरा बंद था, फिर लेटरिन गई। मम्मी को बोली चलो अब रुकना नहीं है मुझे एक टाइम भी, क्योंकि मेरे लेटरिन अब नहीं रुक रहा है ना, चलो अब चले हम मेडिकल बोल के। फिर गई, फिर मम्मी बुलाए डॉक्टर को, वहाँ पे भाई जो थे, तो उनको बोले कि आप सैलाइन वगैरह जल्दी से चढ़ाइए। तो फिर सैलाइन चढ़ाई और 27 को मैं डिस्चार्ज होके आई। फ़िलहाल मेडिसिन चल रहा है मेरा और अभी फ़िलहाल ठीक हूँ। तो मैं जितने भी भाई बहन को बोलूँगी, बुबुआ गांव के वासी को बोलूँगी कि मैं आपकी ही बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, आपकी दोस्त हूँ, और इतना ज़्यादा प्यार देने की कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे जितने जनता है, आप सब मेरी वीडियो पे कुछ झलक देखे हो, लेकिन पूरी वीडियो बाकी है, देखोगे कि बहुत ज़्यादा प्यार मिला है गाँव से मुझे। और आई लव यू एवरीवन, थैंक यू। आप सभी के कारण ही आज मैं ठीक हूँ, आज जो बनी हूँ आप सभी के कारण और मेरे ऊपर वाले के करम से। और मेरे अच्छे काम ही मेरी ताकत है, मेरी जनता ही मेरी ताकत है। मैं वही सोच के मैं गई हूँ, और वही जनता की जो पावर, जो आवाज़ आती थी ना, मैं सुनती थी, बोलो बोले से और ज़्यादा चिल्लाते थे ना, वही मेरे ताकत है। मैं हमेशा मानती आई हूँ, चलती आई हूँ। और थैंक यू, ऐसे ही प्यार देते आइए। बहुत जल्द मैं शूटिंग पे जाने वाली हूँ, और शूटिंग पे काम बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि तबीयत ख़राब है। ये महीना 29 को ही चलने वाली थी, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं जा पा रही थी। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी को। सो थैंक यू सो मच, जितने भी भाई बहन हैं, और पूरे बुगबुगा गांव को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, नमस्ते। हमेशा सत्य, प्रेम, धर्म की रास्ता चलो, ताकि ऊपर वाले हमेशा आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हाँ, मेरे मम्मी याद करवा दे रहे। आर्केस्ट्रा टीम पूरा बहुत अच्छे हैं। आर्केस्ट्रा टीम पूरा बहुत अच्छी। मैं नहीं सोची थी कि ऐसे भी इंसान से मैं मिलूँगी बोल के। बहुत अच्छा लगा पूरे टीम से मिलके। 3 लड़की थी सुंदर सुंदर, मैं उनसे भी उनके साथ डांस करी, बहुत अच्छा लगा। पूरे मैं बोल रही हूँ ना, सब बहुत अच्छे से हुआ फिलहाल। और मेरे साथ ऊपर वाले चलेंगे तो कैसे बुरा हो सकता है, सब कुछ सही से हुआ। और सभी को प्रणाम बोलूँगी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट, प्यार और हमेशा बरकरार रहे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।